फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपने साउंड सिस्टम की क्वालिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक NX ऑडियो AD48 को आप अगर इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं, मिक्सर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो आप देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने साउंड सिस्टम में और अपनी आवाज़ को दमदार बना पाएंगे और सुनने वाले को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वे किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और कौन कौन सी लीड लेनी पड़ेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप अपने स्टूडियो मास्टर मिक्सर के साथ अपने साउंड क्वालिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी NX ऑडियो AD48। इस तरह आप इसमें एम्पलीफायर को कनेक्ट कर पाएंगे। ये सारे वॉल्यूम आपको शो हो रहे हैं जो आपको जोन A और जोन B में शो हो रहे हैं, जिसमें आप चार एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप A जोन और B जोन में अलग अलग सप्लाई देना चाहते हैं तो आप अपने 4 एम्पलीफायर को कनेक्ट कर पाएंगे, वरना आप 8 एम्पलीफायर को कनेक्ट कर पाएंगे। ये इसका बैक लुक है जिसमें आपको चैनल 1 और चैनल 2 की आउटपुट दिख रही है और इसमें किस तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। ये चैनल 2 शो हो रहा है आपको, जिसमें आपको कनेक्टर शो हो रहा है, जिसमें आप अपने मेल पिन को डालकर XLR मेल पिन को डालकर कनेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह आपको जोन A में भी 4 आपको इनपुट दिख रहे हैं और एक आउटपुट दिख रहा है। ये आपको मेन सप्लाई शो हो रही है और यहाँ से आप इसी तरह का और जोड़ना चाहें AD48 तो आप यहाँ पर जोड़ पाएंगे और लाइन लिंक दे सकते हैं आप नेक्स्ट एम्पलीफायर के लिए। जैसे 8 की जगह आपके पास 16 एम्पलीफायर है तो आप उसे इस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पर आप अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे उसकी मैं जानकारी दूंगा। उसके लिए जो आपको लीड की ज़रूरत रहेगी उसकी भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और किस तरह से कनेक्ट करना और किस तरह आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं तो काफ़ी आसानी से आप इसे यूज़ कर पाएंगे और अपनी साउंड की जो क्वालिटी है उसे बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको कनेक्शन किस तरह से करना रहेगा, आप अपने एम्पलीफायर से सारे कनेक्शन कर लेंगे स्पीकर के जो आपने जोन वाइज बांटे हुए हैं, तो उसमें ओवरलोड ना हो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा जो आप अपने एम्पलीफायर से कनेक्शन करते हैं। तो ये मैं आपको पूरा PA सिस्टम बता रहा हूँ जिसमें आपको अपने मिक्सर से इसे किस तरह से कनेक्ट करेंगे और किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने सारे आउटपुट को मिक्सर के द्वारा, क्योंकि मिक्सर में आपको लेफ़्ट और राइट 2 ही आउट मिल रहे हैं और आपको आउट ज़्यादा चाहिए एम्पलीफायर जैसे आपने यहाँ लगा रखे। तो इस तरह आप इसमें से किस तरह से आप अपने एम्पलीफायर को दे पाएंगे सप्लाई उसकी मैं जानकारी दूंगा, जिससे आपके ऑडियो क्वालिटी काफ़ी शानदार हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो इस सब को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो भी अपने सिस्टम को लगाते हैं उसमें आपको स्टेबलाइज़र सबसे पहले यूज़ करना है। स्टेबलाइज़र से ही सारी सप्लाई आप देंगे जिससे आपके ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होगा और वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाली जो लीड मैं आपको बता रहा हूँ XLR मेल टू जैक पिन है जो आपको अपने स्टूडियो मास्टर मिक्सर में लगानी होगी। जो जैक है वो लग जाएगी आपके स्टूडियो मास्टर मिक्सर में और ये आपके लग जाएगी स्प्लिटर में। तो आप जैक वाली जो पिन है ये आप मिक्सर में ऐड कर लेंगे और जो आपको XLR मेल पिन दिख रही है उसे आपको कनेक्ट करना रहेगा आपको स्प्लिटर में। तो वो किस तरह से होगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आप काफ़ी आसानी से इसे कनेक्ट कर पाएंगे और जो बाकी जो लीडें बचेगी जिससे आपको अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट करना रहेगा उसके लिए आपको XLR फीमेल टू जैक की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके 8 आउटपुट है। अगर आपके एम्पलीफायर ज़्यादा है तो आपको 8 पिन की ज़रूरत होगी और आपके पास एम्पलीफायर कम है तो आपको कम की ज़रूरत होगी लीड की। तो आप अपने अभी 8 आउटपुट इस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग लीड बता रहा हूँ जिससे आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी आसानी से आप XLR फीमेल टू जैक पिन के द्वारा इसे कनेक्ट कर पाएंगे। ये उसी तरह की लीड होती है जिस तरह से माइक्रोफोन में आप लगाते हैं वो वाली लीड ही है ये, पर ये छोटी छोटी बनवा रखी है क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 लीड बताई जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लीड बताई थी आपको मेल वाली XLR मेल, ये आपके यहाँ पर लग जाएगी
जहाँ से आपको यहाँ आउट निकालेंगे वो लगेगी आपके सीधे मिक्सर की आउटपुट में। तो ये इनपुट में जाएगी। तो ये आपको XLR मेल पिन है जो आपको यहाँ लगानी है। तो ये किस तरह से लगेगी उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है दोनों तरफ, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो आप इसे कनेक्ट कर लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे यूज़ ले पाएंगे। तो यहाँ पर इसे कनेक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, आपको नोब बड़े आराम से लगानी है और ज़्यादा प्रेस न करें। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये टूटने की संभावना रहेगी। तो हल्के हाथ से ही आप दबाएं और इतना भी लूज़ ना रह जाए कि आपके ये कनेक्ट ही ना हो। तो बड़े आराम से आप इसे लगा लेंगे और इसी तरह आप इसको जोन बी में भी इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। कट वाला निशान है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और जस्ट इसके पास में आपको एक स्विच दिख रहा है जिसमें 1 से 4 और 4 से 8 तक का यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी 1 से 4 काम में लेना चाहते हैं या 1 से 8 तक काम में लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 1 से 8 के लिए, क्योंकि हमने दोनों जोन काम में लेने हैं। तो और यहाँ से आप अपनी कनेक्शन को बड़े आराम से कर लेंगे, लूज़ ना रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये 2 आउट आपके आ चुके हैं और ये मैंने स्विच बताया आपको। तो आपको दोनों जोन काम में लेने, तो आप इसे प्रेस कर देंगे तो आपके वर्क करने लग जाएगा और आप इसे बैक कर देंगे तो आपके वर्क आधा ही करेगा। यानी अगर एक जोन ही काम में लेना चाहते हैं, ये जोन तो आपको अंदर की तरफ रखना है और आप पूरा काम में लेना चाहते हैं तो आप इसे पूरा प्रेस कर देंगे तो काफ़ी अच्छी नीचे आपको ये स्विच शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप 1 से 8 के लिए सेलेक्ट कर लेंगे स्विच को बाहर की तरफ करके, तो काफ़ी आसानी से आपके ये 8 फेडर काम में आ जाएंगे और आप अपने 8 एम्पलीफायर कनेक्ट कर पाएंगे। और इसमें आपको अगर 4 ही एम्पलीफायर कनेक्ट करने हैं और आप अलग अलग जोन में देना चाहते हैं जैसे मैं अभी करूंगा, तो आप उस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हो। और ये आपके आउटपुट निकल चुकी है, ये सीधी आपके मिक्सर के मेन आउट में लग जाएगी। लेफ़्ट और राइट में जो आपको 2 ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहे हैं उसमें आप कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा और एम्पलीफायर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब आपको जो कनेक्शन करने हैं वो आपको एम्पलीफायर के लिए करने हैं। तो इसमें जो आपको अब लीड लगने वाली है वो लगेगी XLR फीमेल टू जैक। अगर आपके एम्पलीफायर मॉस्फेट है तो आप अपने मॉस्फेट एम्पलीफायर की लीड जो XLR टू मेल टू फीमेल लीड आती है वो भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अभी P एम्पलीफायर है तो आपको ये जो लीड शो हो रही है इसे आपको अपने AUX में देना होगा। वो किस तरह से देंगे उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आप कनेक्शन करते वक्त बहुत ध्यान रखें, लीड को ज़बरदस्ती खींचातानी ना करें और बड़े आराम से अपने हाथों से, सधे हुए हाथों से यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ये आपको नोब दिख रहा है और नीचे वाला नोब है, तो इसमें जो आपको कट शो होगा उस कट को मिलाते हुए आपको इसमें पिन डालनी होगी। आप ज़बरदस्ती बिना देखे न डालें, बिना देखे डालेंगे तो आपके ये पिन टूटने की संभावना रहेगी। तो ये आप ये देख लेंगे और इसे आप प्रेस कर देंगे तो काफ़ी आसानी से आपके ये लीड लग जाएगी। इसी तरह आपको दूसरी लीड लगानी है तो वो आप इसी के पास लगा सकते हैं, जिससे आपके एक एम्पलीफायर अगर AUX 1 में देते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा और AUX 2 में देते हैं तो भी कनेक्ट हो जाएगा। मैं अभी दोनों आउट निकाल कर एक ही एम्पलीफायर में दूंगा, AUX 1 और AUX 2 में। अगर आप सिर्फ AUX 1 में देकर 8 एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं तो आप 8 एम्पलीफायर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉस्फेट एम्पलीफायर लगा जिसमें एक ही जोन है, यानी 700 वाट का एम्पलीफायर आपके पास है, तो उसमें आपको 2 आउट ही लेनी होगी। जैसे आउजा में तो आपको AUX 1 और AUX 2 दोनों में कवर हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास इससे बड़ा एम्पलीफायर है 400 वाट से तो उसमें आपको 2 आउट लेनी होगी। तो मैं आपको 2 आउट एक एम्पलीफायर में लेके बता रहा हूँ। तो इस तरह आपके यहाँ पर 4 एम्पलीफायर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 8 आउट मिल रही हैं। तो AUX 1 और AUX 2 के हिसाब से एक एम्पलीफायर हो गया। इसी तरह आपको एक जोड़ा और दिख रहा है, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा जोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दूसरे एम्पलीफायर के लिए आउट लेकर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसी तरह कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ प्रेस करके अंदर लॉक लगा देंगे और इसको पिन को किस तरह निकालते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप बहुत आसानी से आप अपने एम्पलीफायर को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। ये 2 एम्पलीफायर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से जो आउट निकली है वो हम दूसरे एम्पलीफायर के AUX 1 और AUX 2 में दे देंगे, जिससे हमारे 2 एम्पलीफायर यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको
और आउट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके ये चारों एम्पलीफायर ऊपर से कनेक्ट हो गए तो उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन आउट का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ से भी आप अपने एम्पलीफायर को और कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको आवाज़ का जो मज़ा आना चाहिए वो आवाज़ का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो इससे आउट निकलती है इस मशीन के द्वारा यानी NX AD48 के द्वारा, उसमें और आपके AU आउट निकालते हैं एम्पलीफायर से डायरेक्ट, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ मैंने एक और कनेक्ट कर लिया है और ये 75 वाट का एम्पलीफायर है। इसमें AUX का ऑप्शन आपको आगे की ओर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसे जैक के द्वारा कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है अपने स्विच को ध्यान रखना है। आपको AUX और माइक 4 दोनों ऑप्शन हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक स्विच दिखता है, उसे आपको AUX पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप माइक पर ही रखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इस तरह आपके ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं और आप एम्पलीफायर कनेक्ट करना चाहें तो काफ़ी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी तरह आप NX ऑडियो AD48 और ऐड करना चाहें तो भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। तो आप XLR मेल टू फीमेल लेकर उसे आप बड़ी आसानी से कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पर आप अपने और एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है। और यहाँ आपको लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, लिंक से आप एक और NX ऑडियो AD48 को और कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप अपने दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से आप इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे कनेक्शन बताए हैं जो आपको करने रहेंगे और जो आपको लीडें लगेगी वो भी मैंने बताई है। तो काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे। इसमें आपको लीड अच्छी वाली ही काम में लेनी है, लूज कनेक्शन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से आप पावर को ऑन कर लेंगे। पावर को ऑन करने के बाद आपको मिक्सर का पावर ऑन करना होगा और उसके बाद आपको अपने सारे एम्पलीफायर को भी ऑन करना होगा। सारे कनेक्शन करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आप अपने जितने भी एम्पलीफायर उन सबको कनेक्ट स्टेबलाइजर से ही करेंगे, यानी वोल्टेज करेक्ट होने चाहिए। आपके वोल्टेज करेक्ट नहीं होंगे तो आपको साउंड में मज़ा नहीं आएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर आपको शो होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको कनेक्शन कर काफ़ी आसानी से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। और यहाँ से आपको लीड निकालने के लिए यहाँ स्विच मिलता है ऊपर, इसे दबाकर आप अपने प्रोग्राम होने के बाद यहाँ से केयरफुली लीडों को निकाल लेंगे। खींच के ना निकालें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। खींच के निकालेंगे तो आपके पिन टूटने की संभावना रहेगी या आपके इस स्प्लिटर में टूटने की संभावना रहेगी। तो आप बड़ी आसानी से ये पिनों को निकालेंगे हाथ रख कर और बड़ी आसानी से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखना चाहे तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख पाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।